हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। स्वागत है आपका। कैसे हैं बच्चों? हमारे इस चैनल पर आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट सारा मिल जाता है। नोट्स भी मिल जाते हैं आपको, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। हम लोग इस वक्त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दो पार्ट हमारे हो चुके हैं। पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और फिर करंट, फोटो करंट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, और आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक जो फिनोमेना है, जो एमिशन आइंस्टीन महोदय का कॉन्सेप्ट था, वो भी कर चुके हैं। अब आइंस्टीन महोदय का जो कॉन्सेप्ट था उसी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आज हम लोग करेंगे। आइंस्टीन महोदय का मानना यह था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है वो जस्ट एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द मेटेलिक सरफेस, जो इलेक्ट्रॉन होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच का होता है। यानी उन्होंने कहा कि जब भी फोटोन इंसिडेंट करेगा किसी मेटेलिक सरफेस पर तो अपनी एनर्जी उसको डोनेट कर देगा, और वो एनर्जी दो तरीके से आपकी जो है वो खर्च होगी। पहला तो उसको लिबरेट करने में, सरफेस पर आने के लिए, और दूसरा उसको एक्सेलरेट करने के लिए, यानी वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी देने के लिए। अब उसी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मिलिकन महोदय ने किया। तो ये आपके सामने ये उनका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, आप इसको देख लीजिए। मैं आपको इस एक्सपेरिमेंटल अरेंज में बता देता हूँ कि आखिर है क्या क्या है, और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, ये आपका एक ड्रम डी है। इसके ऊपर ये एल्कली मेटल्स, अलग अलग मेटेलिक सरफेस लगाई गई है। यहाँ से एक आपका नाइफ, ये जो नोक है, नाइफ की चाकू कह सकते हैं आप इसको, टाइप की नोक होती है के। यहाँ से एक विंडो होती है इसमें जो ओपन होती है, और यहाँ से लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी। यहाँ पर एक एनोड लगाया गया है, और इस ड्रम डी से जो है वो आपका एक पोटेंशियल डिवाइडर यहाँ पर कनेक्ट किया गया, बैटरी कनेक्ट की गई है, रियोस्टेट कह सकते हैं आप इसको, जिसका कि एनोड नेगेटिव से कनेक्ट किया गया है, और इधर का आपका जो ये ड्रम है आपका, यानी जो सरफेसेस हैं हमारी, उनको पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है। एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो हमको करंट बताएगा, और एक की लगी हुई है यहाँ पर। तो अब होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट मिल्कन महोदय ने किया था। उन्होंने क्या किया कि ये जो इसके ऊपर मेटेलिक सरफेसेस हमारी लगी हुई हैं, और ये ड्रम रोटेट करता रहता है, ये ड्रम जो है वो घूमता रहता है। तो घूमते घूमते जब सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, जो तीनों सरफेस हैं, इस नाइफ एज ये क्या करता है, इनको स्क्रैप करता रहता है, इन्हें खुरसता रहता है, इनको साफ करता रहता है। और जैसे ये सरफेस इसके सामने, इस विंडो के सामने यहाँ पर पहुँचती है, वैसे इसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो एनोड की तरफ हमको, एनोड उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और करंट हमको पता चल जाती है। इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इससे हमको पता चल जाती है कि कितनी करंट। अब हम क्या करते हैं, एनोड को, चूंकि हमको ये पता है कि हमको इसमें करंट को अगर जीरो करना है तो हमको एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल देना है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग कर चुके थे इस चीज़ को। तो एनोड को यहाँ पहले छोटा सा नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे जो होते हैं वो रिटार्डेड हो जाते हैं। चूंकि ये पॉजिटिव से जब आपने इसको दे दिया, कैथोड को पॉजिटिव दे दिया आपने, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे रिटार्डेड हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे करके जो नेगेटिव पोटेंशियल एनोड का उसको बढ़ाते चला जाते हैं, और पॉजिटिव पोटेंशियल कैथोड का हम इसको भी बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये क्या करता है, जब एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर, हाई पोटेंशियल आप कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर हाई एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी नहीं पहुंच पाते यहाँ पर, यानी वो भी रिटार्डेड हो जाते हैं। वो पर्टिकुलर पोटेंशियल जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ना पहुंच पाए एनोड ए पर, उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में जब एक कर्व बनाया इन्होंने, तो इनको स्ट्रेट लाइन मिली। इसी चीज को पूरे को हम लोग यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, आइंस्टीन इक्वेशन वाज टेस्टेड बाय मिल्कन, हु मेजर्ड द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय नंबर ऑफ एल्कली मेटल ओवर ए वाइड रेंज ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसीज। देखिए, एल्कली मेटल्स उन मेटल्स को कहा जाता है जिनकी लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हमारा होता है, और लूजली बाउंड होता है, उसको हम जल्दी निकाल सकते हैं। इसलिए एल्कली मेटल की सरफेस, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, और जिंक है, इन सबको लिया जाता है।
His apparatus is shown in the given figure, in which 3 different alkali metal surface are mounted on a drum D. ये ड्रम डी पर माउंटेड है. प्लेस्ड इनसाइड एन इवैक्यूएटेड चैम्बर, एक इवैक्यूएटेड चैम्बर ये बना हुआ है, ये वाला पूरा इवैक्यूएटेड है, निर्वातशील, आपकी हवा बिल्कुल नहीं होती है इसमें. द ड्रम कैन बी रोटेटेड इनसाइड सो दैट एनी सरफेस कैन बी स्क्रैप्ड क्लीन बाय ए शार्प नाइफ के एंड देन ब्रॉट बिफोर ए विंडो W, ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासिंग थ्रू इट. तो इससे आपकी एक बीम जो है वो पास होती है और फिर क्या होता है ये भी देख लीजिए. बीम ऑफ पासिंग थ्रू इट, विंडो W से पास होती है और फॉल्स ऑन द सरफेस C, जो आपने सरफेस लगा रखे हैं. द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रोड A, इलेक्ट्रोड यानी एनोड हमने लगा रखा वहां पर, बाय मीन्स ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन C एंड A थ्रू ए पोटेंशियल डिवाइडर. द गैल्वेनोमीटर G मेजर्स दिस फोटो इलेक्ट्रिक करंट. जैसा कि हमने आपसे कहा, ये जो G लगा हुआ है ये हमारा क्या करता है, उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मेजर करता है जो इनके बीच में सेटअप होती है. और ये बैटरी हमने यहां पर लगा रखी है, बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल हमने A को दे रखा है. When the electrode A is given at a negative potential with respect to cathode, the electron emitted from cathode are retarded. If the potential is small, only the slower electrons are pulled back. जब पोटेंशियल हमारा जो है वो स्लो कम होता है तो बहुत जो स्लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैक होते हैं. एंड द करंट फॉल्स, करंट हमारी कम होने लगती है. एज द नेगेटिव पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड, मोर एंड मोर फास्टर इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड बैक. जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते चले जाओगे, जो जितने आपके हाई जो फास्टर इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी बैक होते जाएंगे. और होगा क्या, अल्टीमेटली ए सर्टेन पोटेंशियल V0, इवन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन फेल टू रीच A एंड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज 0. द नेगेटिव पोटेंशियल V0 एट विच द करंट इज क्या, जस्ट रिड्यूस टू 0 इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल. वो नेगेटिव पोटेंशियल जहां पर आपकी करंट 0 हो जाए उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं. दैट इज द एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, उस वक्त एनर्जी फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, जो आपने नेगेटिव पोटेंशियल दिया है उसके इक्वल होगी. तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी EV0 Q इंटू V होता है, तो Q की जगह इलेक्ट्रॉनिक है तो E इंटू V0 पोटेंशियल, और ये आपकी हाफ mv² मैक्स, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी हमारे रिटार्डेड हो चुके हैं. दस द स्टॉपिंग पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको क्या दे देता है, एनर्जी दे देता है. अब उन्होंने क्या किया कि एक ग्राफ प्लॉट किया, किसके किसके बीच, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 और फ्रीक्वेंसी न्यू के बीच में. तो उनको जो है वो एक, ये देखिए स्ट्रेट लाइन, ये एक सरफेस के लिए है, जो मेटेलिक सरफेस हमने लिया एक किसी एक के लिए है, दूसरे के लिए भी आप ड्रॉ करोगे इसी तरीके का आपको मिलेगा. स्लोप सबके इक्वल होंगे लेकिन सबकी न्यू नॉट जो होगी वो अलग अलग. न्यू नॉट जो होती है वो क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, यानी हर मेटेलिक सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है. स्लोप भी देख सकते हैं आप, ये स्लोप H/E, अभी कैसे आया है ये स्लोप, ये भी हम लोग को देख लेते हैं. तो मिलिकन प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 and the frequency of light nu over a wide range of frequencies and obtained a straight line, जैसा कि फिगर में आपको दिख रही है स्ट्रेट लाइन मिल रहा है. The parallel lines were obtained from for other metallic surfaces. हमने कहा आपसे कि अदर मेटेलिक सर्फेसेस के लिए भी पैरेलल लाइंस हमको यहाँ पर मिलती हैं. Now according to Einstein equation क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू H न्यू माइनस न्यू नॉट, ये इक्वेशन इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा. बट फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है आपका, हाफ mv² मैक्स की वैल्यू EV0, तो हाफ mv² की EV0 है तो हमने EV0 इक्वल्स टू H न्यू माइनस न्यू नॉट कर लिया.
या वी नॉट की वैल्यू एच न्यू अपॉन ई या माइनस एच न्यू अपॉन ई, या एच अपॉन ई को बाहर कर लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट, और यही हमारा जो है वो एच अपॉन ई का स्लोप हमारा मिल गया। ये तो ये हमारा जो है मिलिकन महोदय ने इसको वेरीफाई कर दिया कि हाँ, जो आइंस्टीन महोदय ने बताया था वही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सही है। तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये है पूरा।